हरिओम दोस्तों, हम आज आपको गुणनखंड निकालना बताएंगे कि किसी भी संख्या के फैक्टर्स कैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दे रखी है तो वह संख्या किस किस संख्या के टेबल में आ रही है तो वो उस सारी संख्या उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अमूमन सारी की सारी संख्या में एक का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक है, तो एक सभी संख्याओं का कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, अभाज्य या गुणनखंड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 12 ले लिया। ठीक है, तो 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आ रहा है तो वो सारे इसके क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एक एक तो लगभग सारी संख्या का गुणनखंड होगा। 2 के टेबल में 2 के पहाड़े में 12 आते हैं तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। 3 के पहाड़े में 12 आ रहा है तो ये भी इसका गुणनखंड है। 4 के पहाड़े में भी 12 आता है तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। 6 के पहाड़े में 12 आते हैं तो ये इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार वह संख्या खुद का गुणनखंड होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 27 ले लिया मैंने कि 27 एक तो सब में आएगा। देखिए एक सबका गुणनखंड होता है। ठीक है, सभी संख्या का गुण, और वो संख्या खुद अपने आप में एक अपना गुणनखंड होती है। ठीक है, इसके अलावा 27 में 3 का भाग जाएगा। देखिए दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है वह सारी संख्याएं अभाज्य इस संख्या के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 27 में किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है तो वो सारी संख्या क्या होगी, इसकी गुणनखंड। जैसे 3 का भाग जा रहा है 27 में तो ये भी 3 इसका गुणनखंड होगा। 9 का भाग जा रहा है 27 में तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। 27 का तो 27 में जाएगा। इसी प्रकार 36 में देख लीजिए, एक तो सबका गुणनखंड है, 2 का भाग 36 में जा रहा है। ठीक है, 3 का भाग भी 36 में जा रहा है, 4 का भाग भी 36 में जा रहा है, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 12 का जाएगा, 18 का जाएगा और 36 का तो जाएगा ही है। तो ये सारे के सारे 36 के गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, गुणनखंड वे संख्या है जिनका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 45 ले लिया तो 45 में एक का तो भाग जाएगा ही, 2 का इसमें नहीं जा रहा है। देखिए 2 का जाने के लिए कंडीशन क्या है, 2 में किन संख्याओं में 2 का भाग जाएगा कि जिन संख्या का इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 के लिए क्या जरूरी है, दोनों संख्याओं को जोड़ो, दोनों अंकों 3 अंक जितने भी अंक दिए उन सबको जोड़ दो। अगर उन जोड़ में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाए। 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 45 में भी 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा 5 का तो जाएगा ही। 5 के लिए क्या है, पहली वाली संख्या 0 या 5 होनी चाहिए तो 5 का भाग जाएगा। तो इसमें 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार किसका 15 का जाएगा और किसका जा रहा है, और 45 खुद का जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस 45 के गुणनखंड हो गए हैं। ठीक है, ये तो है गुणनखंड निकालने के सिंपल गुणनखंड, सामान्य गुणनखंड निकालने के तरीके। ठीक है, कि किन किन संख्याओं का दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी संख्या ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 24, तो 24 में मैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए 24 में सबसे पहले हमें 2 का भाग लगाएंगे। अगर 2 का नहीं जा रहा है तो 3 का लगाएंगे, 3 का नहीं जा रहा है तो 4 का। इस प्रकार से एक एक करके सभी संख्याओं का भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 के लिए मैंने बता दिया कि पहली संख्या 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, तो 4 है तो 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग का मतलब इस संख्या को आधा करके लिख लो। ठीक है, सीधा तरीका है। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 हो जाएगा, फिर 2 का भाग जा रहा है 3, फिर 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का भाग जाएगा एक बार। ठीक है, तो ये 24 के क्या हो गए, 24 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 24 के गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार देख लीजिए 64 के आपको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं। देखिए 4 है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 32 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 16 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 8 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 4 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 2 बार और फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार 64 के क्या गुणनखंड हो गए। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 6 टाइम। ठीक है, ये हो गए इसके गुणनखंड। इसी प्रकार कोई भी संख्या ले लीजिए, उसके इस प्रकार से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, 120 ले लीजिए, तो ठीक है इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 60 बार। फिर 2 का भाग जाएगा 30 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 15। फिर 3 का भाग जा रहा है, अब देखो इसमें 5 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, तो सबसे पहले छोटी संख्या का लगाओ, 5 बार जाएगा। फिर 5 का लगाओ, 1 बार जाएगा। तो इस प्रकार से 120 के गुणनखंड क्या हो गए। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 120
के गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड, अब इसको देखिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप